सर, आपको ये देखना चाहिए, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। ये जितने भी कंकाल हमें मिले हैं सब आदमियों के हैं और इन सब की उम्र 25 से 50 के बीच है। हर एक कंकाल में एक शार्प कट है और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जो पट्टा हमने इन्हें दिया था वही गले का फंदा बन गया है। किसी तेज हथियार से इन पर वार किया गया है। ये देखिए, हाथ की हड्डी टूटी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड भी टूटा है। किसानों को मालिक बनाकर सरकार ने उन्हें चढ़ाई का मौका दे दिया है। ये देखिए सर, खोपड़ी टूटी हुई है। सिर्फ एक या दो ही नहीं, पूरे के पूरे 107 कंकाल में कट है। हर एक हड्डी डैमेज है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं हो सकती। किसान जिंदा बचेंगे तभी मालिक बनेंगे ना। यकीन से कह सकती हूँ ये हत्याकांड है, एक भयंकर हत्याकांड। तो जो वहाँ पे 107 कंकाल मिले हैं वो सब किसान के हैं। क्या मैडम, किसे पता कि उस वक्त क्या हुआ था? आप नेचुरल डेथ लिखकर दे दो, कौन पूछने वाला है? आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि ये 15-20 साल पहले की बात है और अगर ये एक हत्याकांड हुआ तो ये करने वाले इस समाज में खुले घूम रहे होंगे ना। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? मैं इसके तह तक जाऊंगी और सच दुनिया के सामने लाऊंगी। सर, क्या इस रिपोर्ट से ये किसने किया और क्यों किया इसका पता चल जाएगा? वो सब हमें पता लगाना होगा। कोई भी मर्डर की रिपोर्ट आती है तो हम उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर हम नाकाम रहे तो इसके लिए स्पेशल टीम बनाई जाती है। अच्छा होता उनकी लाशों को दफनाने के बजाय जला दिया होता। तो जो वहाँ 107 कंकाल मिले हैं वो सब किसान के हैं। कोई चरावा होगा। रुक, कौन है तू? भाग क्यों रहा है? इधर आ, कौन है तू? वो आ गए, बहुत सारे हैं। पुलिस, अगर तूने हमारी बात सुन ली तो तुझे कुछ नहीं करेंगे। उसे हथकड़ी पहना और बाहर लेकर आ जा। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो कसम से तुम दोनों को जला के राख कर दूंगा। जला दो सालों को। अरे क्या है ये? मुझे लगा कोई हट्टा कट्टा पहलवान होगा, लेकिन ये तो बेचारा एक बुढ़ा निकला। अपने घुटनों पर बैठ जा। साहब, आप यहां से जाओ। बड़े भाई, मैं ये बोल रहा था कि ये बूढ़ा आदमी इतने वक्त से जेल में था तो आपका क्या बिगाड़ेगा? उसे छोड़ने की बात भूल जा। मैं तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा हवलदार। हम पुलिस वालों के लिए एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते। यहाँ तो तू ही सबूत है। तुझे कैसे छोड़ दें? घास ले डाल इसके ऊपर। अरे देखो बड़े भाई, मैं इसको भी नहीं जानता, तुमको भी नहीं जानता। तुम मुझे क्यों जला रहे हो? हाँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं। उसे छोड़ दो, उसे कुछ भी नहीं पता। क्या बोल रहा है तू? उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। भाई, जाके देखो क्या बोल रहा है।
ए, क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है? जरा जोर से बोल, नहीं तो मैं बोलने लगता हूँ तो। मारो उसे। भाई बस कर रुक जा अभी तू। चल यहाँ से चलते, चल चल जल्दी चल, जान बच गई, चल देख मत। तुम सबके सब निकम्मे हो। 100 लोग गए थे उसे मारने, जेल में उसकी हड्डियां गल गई होंगी, पर तुम लोग उसे नहीं मार पाए। अरे 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन सारी यादें अब भी ताजा हैं। खूनी तलवार भी उसके आगे झुक गई। घर की औरतें घर के सामने का आंगन साफ करने से भी कांपती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसने पूरी सड़क खून से रंग दी थी। जो देवी होलेमारी को यहाँ से ले गया था वापस हमारे गांव में आ रहा है, वो भी जेल काटने के बाद। हाँ, वो दोबारा यहाँ आ रहा है और वही हमारी देवी को वापस लाएगा। काटेरा! आज मैं बस अपनी बीवी की दुआओं की वजह से बच गया हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे को देखने से पहले ही मैं मर जाता। वो पृथ्वी पे पहुंचता और मैं स्वर्ग में। मैं कहता हूँ वापस चलो। तूफान के डर से सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते ना। तू तलवार वाला है, इसलिए मारने के लिए तैयार रहता है।
लेकिन मैं पुलिस वाला हूँ। मेरी माँ बहन मेरी गर्भवती बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे जज्बात समझ मेरे भाई। मैं कहता हूँ चल वापस चल। परोल पर जाने वाले कैदी के साथ एक पुलिस वाला होना चाहिए, यह अदालत ने आदेश दिया है। यहाँ पर मैं कांस्टेबल हूँ, मैं ही कमिश्नर हूँ और मैं ही जज हूँ। मैं जो बोलूंगा वही होगा। और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ वापस चल। मुझे बंदूक दिखाने से तुम मेरी जिंदगी पर चलने का रास्ता नहीं बदल सकते। एक बंदूक तो क्या, 100 तोप सामने लेकर आओ, मुझे रोकने की ताकत किसी में नहीं। समझ नहीं आता तो अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहा है? जरा देखो दुल्हन कैसे शर्मा रही है। जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले ही अपना सिर झुका लिया। किस्मत वाली है कि इतनी कम उम्र में शादी हो रही है। अरे ये शान भोग के बेटे की शादी है और वो भी सारे रीति रिवाजों के साथ हो रही है। दावत भी जोरदार होगी। अरे क्या हो गया? बिल्ली ने रास्ता काट दिया क्या? बिल्ली ने नहीं, शेर ने। अब तुझे क्या चाहिए? तू ऐसे हमारा रास्ता रोक कर क्यों खड़ा है? तुझे ये भारी पड़ सकता है। बेहतर होगा रास्ते से हट जा। शानभोग जी, आपकी बेटी प्रभा और कटेरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों की शादी करवा दीजिए। ए, तू क्या फालतू की बातें कर रहा है? अरे अंकल, वो आदमी कटेरा है। यही ओले मारी लेकर आया था। चुपचाप बैठ जाओ। देख प्रभा, श्रृंगेरी मठ से तेरी शादी के लिए स्वामी जी पधार रहे हैं। सब यहाँ पर हैं। मैं, तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी मौसी जो तेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। श्यामाचार तुझे स्कूल ले जाया करता था। तेरे संगीत गुरु शंकर शास्त्री भी हैं यहाँ। देख, क्या चाहिए तुझे? ये जो यहाँ पर हमारे अपने हैं या फिर वो जो तेरा कोई नहीं है? प्रभा, मैंने तुझे तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया और तेरे पिता 20 साल से तेरी हर ख्वाहिश पूरी करते आ रहे हैं। उनकी इज्जत के खिलाफ जाकर कोई कदम मत उठाना बेटा। समझ गई ना? सब लोग सुनो, आज से मेरी बेटी प्रभा हम सबके लिए मर चुकी है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सही है ना? बारिश बहुत तेज हो रही है, जाने में दिक्कत ना हो। भैया थोड़ा जल्दी चलिए। अरे तेज चलिए। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ प्रभा? आंटी, सर, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कुछ कीजिए ना सर। देखो, इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। बात को यहीं पर खत्म कर दो।
for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. D for dog. D for dog. पद्दू, तू ठीक तो है ना? तो पीछे के दरवाजे से क्यों आया? सामने के दरवाजे से आता ना? ये कपड़े रख लो, माँ ने भेजे हैं। माँ कैसी है? पिताजी का गुस्सा कम हुआ क्या? ये क्या प्रभा, अपने भाई को यूं बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर ले जाकर इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। आइए, अंदर आइए। नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये बात पिताजी को पता नहीं है, नहीं तो वो बहुत चिल्लाएंगे। अच्छा, जरा यहीं रुकना। एक पंडित को हथियार की क्या जरूरत? जब से कानून लागू हुआ है तब से माहौल थोड़ा खराब है। हथियार पास रहेगा तो लोग जरा दूर रहेंगे। चलता हूँ दीदी। अपने साले के आने के बाद जीजा जी को भूल गए साला बाबू? नहीं, ऐसी बात नहीं है जीजा जी। ये देखो हिरण्यकश्यप का किरदार। हिरण्यकश्यप का किरदार मेरे खून में, मेरी नसों में दौड़ता है। भक्त प्रहलाद नाटक में ऐसा अभिनय करूंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। चंगलू, ए चंगलू, वो इस नाटक में मुख्य किरदार निभा रहा है। मैंने सबसे कहा है कि उसे देखकर तालियां बजाए। तुम देखना, उसका अभिनय देखकर ना सब लोग दंग रह जाएंगे। सबको पूरी तरह से पछाड़ कर रख देगा वो। अच्छा लग रहा है। अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो बोल भी नहीं सकता, स्टेज पे क्या करेगा? अरे कमाल है। मैं कौन हूँ? कश्यप ब्रह्म का पुत्र, दिति के गर्भ से उत्पन्न चतुर्मुख वाले ब्रह्मा का पोता, जिसने अपने ही हाथों अपने भाग्य को बदल दिया। विजय, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। अतल वितल सूतल रसातल तलातल पाताल, सारे देवलोक मेरे ही अधीन हैं। मैं जब पैर रखता हूं तो भूचाल आता है, सर उठाता हूं तो आकाश तक कांप उठता है, हाथ उठाता हूं तो धरती कांप उठती है। सृष्टि रचने वाला ब्रह्मा भी मेरी आज्ञा को मानता है। अंत में मेरा पुत्र जो मुझ में ही जन्मा है, मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी, उसी के कारण आज मुझे मानसिक शांति नहीं है। रह रह के मुझे शर्म आती है, मानसिक पीड़ा होती है। छ छ छ छ छ, ये भी कोई जीवन है? ये जीना भी कोई जीना है? मेरे इस भाग्य पर इतना बुरा प्रभाव क्यों पड़ा? मैं सोचता हूं मैं इतना शक्तिशाली हूं, पर आखिर मेरी ऐसी हालत क्यों हुई? मैं इतना शक्तिशाली और मेरा ही पुत्र मेरा शत्रु क्यों? किस महान शक्ति ने मेरा सामना करने की उसे शक्ति दी है? ये तो किस महान शक्ति ने मेरा सिर उसके आगे झुकने के लिए विवश किया है? हाँ, समझ गया। वही दुष्ट है जो हमारे कुल का सबसे बड़ा शत्रु है। हरि ही इसका जिम्मेदार है। वो कपटी, वो हरि ही है, जिसने अपने छल से मेरे पुत्र की बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। उसे कठपुतली की तरह नचा रहा है। अगर तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने प्रभावशाली मनुष्य हो, परम पुरुषोत्तम हो, तो मेरे सामने आओ। आओ, तुम्हें चीर के तुम्हारी बातों को अपने गले में माला बनाकर ना पहनूं तो? मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं, मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं, मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया।
ये इतने खुश हैं कि बता भी नहीं पा रहे हैं। तूने मेरे हाथ क्यों बांध दिए थे? जीजा जी वो असल में चंगलू। मेरे हाथ बांध दिए इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हारे अभिनय को देखकर मैं ताली नहीं बजा पाया इसलिए गुस्सा हूँ। तुम बहुत बड़े कलाकार निकले। जीजा जी। अरे साला बाबू, तुम सचमुच बहुत बड़े कलाकार हो, अपने पिता से भी बड़े। साहब, शुरुआत से ही हम आपका साथ दे रहे हैं। हमने आपको पैसे दिए, अपने आदमी दिए और साथ ही वोट भी। इतना सब कुछ करने के बाद आप हमें ही तबाह करने पर तुले। ये क्या बात हुई? शुरुआत से ही हमने आपको जिताया है और रक्षा की है आपकी कुर्सी की। अब इसका कर्ज चुकाइए। देखो, तुम्हारी जो भी तकलीफ है ना, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ देवराया, पर मैं एक छोटा सा एमएलए हूँ और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। पर इंदिरा मैडम ने ये कानून लागू किया है और ये काम खुद मिस्टर उर्स ने करवाया है। अरे साहब, उनसे पूछिए कि इस कानून को हटाने के लिए उन्हें कितने पैसे चाहिए। हम सब चंदा लगाकर उन्हें दे देंगे। असल में उन्हें पैसों से कोई लगाव नहीं है। गरीब मुफलिसों के लिए उनके दिल में बहुत प्यार है। अगर ये कानून सफल हो गया ना, तो लाखों लोगों का भविष्य सुधर जाएगा और सारे वोट हमारे हो जाएंगे। मंत्री जी, आप अपनी ताकत को बचाने के लिए हमारी ताकत खत्म कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए कृष्णा जी, कुछ लोग पैदाइशी धोखेबाज होते हैं, लेकिन ताकत और ओहदा परमानेंट नहीं होते हैं, सरक जाते हैं। ये बात अब समझाने की नहीं रही। हकीकत ये है कि अब कुछ भी हो जाए वो ये कानून वापस नहीं लेंगे। अब तुम्हारे पास अपनी ताकत बचाने का एक ही तरीका है। और वो क्या है? गलत तरीका। सरकार बहुत ही जल्द एक सर्वे टीम भेजेगी। तुम सबको बस एक बात का ध्यान रखना है, पट्टे वाले जमीन के पास नहीं आ पाए। अगर पट्टे वाले आए ना, तो वो जमीन आपकी ही होगी और आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मैं दूंगा। अरे इतना कह दिया, यही काफी है। आप इत्मीनान रखिए, हम आग की तरह सबको चला देंगे। अब वो किसान जमीन के आसपास भी नहीं भटकेंगे। मालिक, बाकी सब गांव में तो हम किसानों को जमीन पे काम नहीं करने देंगे, लेकिन जब तक काटेरा जिंदा है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ ने नथनी पहनी हो। सच में जिंदगी में पहली बार लग रहा है हमने इसे गले लगाया हो। बस अब प्रभा और कटेरा की शादी हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। देखो शर्मा गया। चलो तलाशी शुरू करो। ठीक है सर। रचप्पा, जी सर। तुम वहां जाकर तलाशी लो। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, तलाशी क्यों ले रहे हो? सब बताता हूँ। अरे क्या हो रहा है ये? हर कोने की ठीक से तलाशी लो। तुम वहाँ पर देखो और तुम वहाँ देखो, एक भी कोना छूटा नहीं चाहिए। अच्छे से तलाशी लो, जल्दी करो। साहब, मेहरबानी करके इस पे पैर मत रखिए, ये हमारी देवी है। मैं अरे वाह, तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। चल। हिम्मत की दाद देता हूं। तुम इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी अपने घर पर राजा की तरह बैठे हो। कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है तुम्हें। गिरफ्तार करो इसे। साला बाबू। हाँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। सुनिए सर। साला बाबू, ये गलत हो रहा है।
रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? अंदर जाना है। हथौड़े की आवाज के नीचे चंदन का पेड़ काटकर उसकी तस्करी कर रहा है कमीने। क्या साहब, ये पूछने के बजाय कि मैंने चंदन का पेड़ क्यों काटा, आप पूछ रहे हैं कि मैं किसानों के साथ क्यों खड़ा हूं, तो जवाब सुन लो। आप मुझे मारते रहेंगे तो आपकी लाठी टूटेगी और आपके हाथ में दर्द होगा, लेकिन मुझसे कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है ना कमीने। आइए। काटी, हे भगवान, काटी ये क्या हो रहा है? काटी कितना मारा तुझे? ये लोग पगला गए हैं भाई। दीदी, बड़े लोगों के बड़े खेल में हम बस प्यादे हैं। प्रभा, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो जाए, किसानों का खेती में काम करना नहीं रुकना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। पर तुम इस बात का ध्यान रखना कि हमारा वरदान श्राप में ना बदलने पाए। कुल देवी हमें रास्ता बताएंगी। ये सब क्या हो रहा है? चाहिए ऐसा मत कीजिए। सुन, जितना हमने कहा तो देना ही होगा। ये तो चंदन का मामला है सर, झूठा इल्जाम लगाया गया। मैं ये केस नहीं ले सकता। झूठा केस मैं बनाया ये गया है केस सर। नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सर, कहा मैं प्लीज, केस सर। नहीं ले सकता। आप जाइए यहाँ से। जला डालो साहब। ठीक है। ये हमारे मना करने के बाद भी हल चला रहा है। मारो रे, मारो। ये सब क्या हो रहा है? रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। देखिए, कोर्ट को सबूत चाहिए, सच नहीं। उसके पास एक ही रास्ता बचा है। आप उसे जुर्म कबूल करने के लिए कह दीजिए। कम से कम उसकी सजा कम करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। महालक्ष्मी नमोस्तुते, श्वेतांबराधरे देवी नाना अलंकारा भुवसिते, जगत स्थित जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम यह पठेत भक्तिमान नारा सर्व सिद्धिम अवोप्नोति राज्यम प्राप्नोति सर्वदा। त्रिकालम यह कैसे पठे हैं आप नित्यम पिताजी? महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्न वरद शुभा। ठीक हूँ बोलूंगा तो स्वयं को धोखा दूंगा, और ठीक ना कहूं तो अपमान होगा। मेरी बात छोड़ो, यहाँ किस लिए आई हो? पिताजी, आप तो सब जानते हैं। तुम्हें हर बार याद दिलाना होगा कि मेहमान को पहले छाछ पिलाओ। मैं अभी लाती हूँ। काटेरा बिना किसी जुर्म के सजा काट रहा है पिताजी। जरूर कोई उसे जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने हफ्तों से मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली, उसे बाहर नहीं निकाल पाई। आपकी तो बहुत पहुंच है ना पिताजी। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, दया कीजिए, उसे जेल से आजाद करवा दीजिए। यहीं रुको। नहीं जानती कि कौन से जात वाले को कौन से ग्लास में क्या देना चाहिए? हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो पत्थर बन जाता है। सारी पवित्रता, भक्ति, शक्ति, योग्यता सब कुछ खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। तुमने हमें खुद से दूर किया है और हमसे ही मदद मांग रही हो। जिस दिन हमें छोड़ के जाने का फैसला किया, उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार।
असल में वो चंदन के साथ पकड़ा गया है, उसके खिलाफ पक्के सबूत हैं। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। हम सब कटेरा पर निर्भर थे, उसे जेल में डाल दिया और अब प्रभा अदालत के चक्कर काट रही है। इससे पहले कि हम लोग बेघर हो जाएं, हमें कुछ करना होगा, हमें ठोस निर्णय लेना होगा। हम जमींदार साहब के पास जाते हैं और जमीन किराए पर लेते हैं। वो जितना मांग रहे हैं उतना देकर काम शुरू करते हैं। भूखे मरने से तो ये अच्छा होगा ना। ए, उस बुढ़े को देख, वो इस तरफ ही आ रहा है। हल उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ बुढ़ाओ? जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? चल जा, मुंह उठाए चला आ रहा है, निकल यहां से। अचानक से इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तुझे यहां से रिहा किया जा रहा है। किसी और ने कबूल कर लिया है कि उसने चंदन की चोरी की थी और खुद को हमारे हवाले कर दिया है। किसने किया ये? उन्होंने पहले हमारा फायदा उठाया और अब हमें धमका रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें थोड़ी ढील दे दी। देश का विकास उसके किसानों पर निर्भर करता है और किसान ही इस देश की जान है। सारे भक्त भी वही अनाज खाते हैं, सैनिक भी वही अनाज खाते हैं, मजदूर भी वही अनाज खाते हैं और वो अनाज उन्हें हम जैसे किसानों से ही मिलता है। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, अनाज भगवान होता है और उस भगवान को बनाने वाला किसान होता है। अगर हम एक साथ हो जाएं तो पहाड़ को हिला सकते हैं और एक नहीं हुए तो हवा हमें उड़ा ले जाएगी। इसीलिए हमें एक होना पड़ेगा ताकि हम पर कोई राज ना करे। और हमारे पास जो है ये हरी भरी उपजाऊ जमीन जो हमारी मां है और हम इसके सैनिक। और अब से हमारी सांस हरी होगी, हमारे कपड़े हरे होंगे और हमारा झंडा भी हरा होगा।